हेलो दोस्तों, मैं आज आपके सामने मेरे बहुत अजीज़ दोस्त हैं दीपक पाटिल जी। तो उनके कुछ पेंटिंग मैं आपके सामने लेकर आना चाहता था। वैसे तो दीपक पाटिल जी और मैं हम दोनों एक ही गांव से हैं। नॉर्थ महाराष्ट्र के धुले डिस्ट्रिक्ट में हमारा एक छोटा सा गांव है कापड़ने। तो हम दोनों उसी गांव से बिलोंग करते हैं। इत्तेफाक की बात यह है कि हम दोनों एक ही गांव से, फिर भी मैं कभी उनसे मिला नहीं था। मैं बहुत शाय किस्म का लड़का था, ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था, कभी घर से बाहर भी ज़्यादा निकलता ही नहीं था। तो मेरा भाई उनकी बहुत तारीफ करता था। वो हमेशा ही मुझे बताता था कि दीपक पाटिल जी बहुत बड़े आर्टिस्ट है, वो बहुत अच्छे पेंटिंग बनाते हैं। और मुझे जानने वाले मेरे दोस्त भी मुझे हमेशा ही, जो मेरे स्कूल में थे मेरे दोस्त, वो भी मुझे हमेशा कहते थे कि दीपक पाटिल जी बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं और बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते हैं। वो पूरे गांव में मशहूर थे, हर कोई उनको जानता था। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन हमारे घर पर कोई आया। उन्होंने कहा कि मुझे ब्रश चाहिए। तो मैं तो पहले समझ ही नहीं पाया कि क्या बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा ब्रश, पेंटिंग के लिए ब्रश चाहिए मुझे। तब मैंने बोला हाँ। तो मैं अपने कुछ ब्रश लेकर आया। तो उन्होंने शायद उसमें से 2 या 3 नंबर का ब्रश लिया होगा और चले गए। तब तक तो मैं जान चुका था कि वो कौन थे। फिर थोड़ी देर बाद आए, फिर उन्होंने पूछा मुझसे कि मुझे पहचाना मैं कौन हूँ। तो मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कि मैं दीपक पाटिल हूँ। तो ऐसी हमारी पहली मुलाकात हुई। फिर मैं उनके घर गया, उनकी काफ़ी सारी पेंटिंग देखी। फिर वो कभी हमारे घर पर आते थे, कभी मैं उनके घर भी जाता था। जब भी वो पेंटिंग करते थे, मैं पेंटिंग सीखने के लिए उनके घर पे जाता था कि वो किस तरह से पेंटिंग करते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे हमारी दोस्ती बढ़ी। और एक इत्तेफाक की बात है कि मुझे वाटर कलर पसंद था। मैं जब भी पेंटिंग आता था वाटर कलर में करता था। और दीपक पाटिल जी भी वाटर कलर बहुत ज़्यादा पसंद करते। हालांकि वो अलग अलग मीडियम में काम करते थे, जैसे कि एक्रेलिक होगा या ऑयल कलर होगा या पेस्टल या पेंसिल कलर होगा। पर वाटर कलर में वो वाटर कलर वो ज़्यादा पसंद करते थे। और मुझे भी वाटर कलर बहुत पसंद था। तो मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर ऐसे ही हम घंटों बैठे रहते थे पेंटिंग के बारे में, किसी आर्टिस्ट के बारे में, उस आर्टिस्ट की शैलियों के बारे में, उनके अंदाज के बारे में या उनके कलर स्कीम के बारे में हमेशा ही बात करते थे। तो मैंने सोचा कि चलो आज उनके कुछ पेंटिंग आपके सामने लेकर आऊँ। तो ये वाली पहली पेंटिंग है जो मुझे बहुत बहुत पसंद है। इस पेंटिंग के बारे में भी एक छोटा सा किस्सा मैं आपको बताना चाहता हूँ। उनका पेंटिंग एग्जीबिशन चल रहा था ठाणे में। ठाणे के आर्ट गैलरी में उनका एग्जीबिशन चल रहा था। और इत्तेफाक की बात है कि मैं तब मुंबई में था। तो उन्होंने फ़ोन करके बोला कि मेरा एग्जीबिशन चल रहा है, आ जाओ, मुझे मिलने के लिए आ जाओ। तो मैं गया एग्जीबिशन देखने के लिए। उनके काफ़ी सारी पेंटिंग्स लगी हुई थी। तो इस पेंटिंग के पास आकर मैं रुक गया और काफ़ी देर तो मैं वही खड़ा रहा, इस पेंटिंग को देखते रहे। तो थोड़ी देर बाद दीपक पाटिल जी मेरे पीछे आए और उन्होंने कहा कि कैसी लगी। तब तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाया, बहुत खूबसूरत पेंटिंग थी। तो
इस पेंटिंग की जो खास बात है, जो मुझे हमेशा ही लगती है कि अ, इस पेंटिंग में जो आगे के 2 बैल है, उन दोनों बैलों के ऊपर जो सूरज की किरणें आ रही है, सूरज की जो रोशनी आ रही है, तो उस वजह से वो ये पूरे पेंटिंग में एक गोल्डन पॉइंट बन जाता है। इस गोल्डन पॉइंट की वजह से हमारा ध्यान भटकता नहीं है, और यही खास बात मुझे लगी। और दूसरी जो खास बात है, मतलब ये है कि हम सब जानते हैं, हमें सब पता है कि जो सूरज होता है एक ऊर्जा का स्रोत होता है। तो वो मतलब वो जब भी उस सूरज की किरणें हमारे ऊपर गिरती है तो हमें उससे ऊर्जा मिलती है। तो मतलब हमें ही नहीं, इस प्लेनेट पे रहने वाले, इस अर्थ पर रहने वाले जितने भी पेड़ पौधे होंगे या पशु होंगे, पक्षी होंगे, इन सबको वो एक ऊर्जा प्रदान करता है सूरज। और बस हमारे ही प्लेनेट के लिए नहीं, अर्थ के लिए नहीं, तो पूरे ब्रह्मांड के लिए एक ऊर्जा स्रोत है सूरज। तो मुझे ये लगा कि जैसे कि सूरज की रोशनी उन दोनों बेलों के चेहरे पे गिर रही, तो उस वजह से वो उनको सूरज से जो उनको ऊर्जा मिल रही है, उससे वो अपने मालिक का जो बोझा है वो लेकर जा सकते हैं, ऐसा मुझे ख्याल आया। वैसे दीपक पाटिल जी के मन में क्या था, उन्होंने इस पेंटिंग बनाने के पीछे क्या रीज़न था, ये मुझे पता नहीं, पर ऐसा देखते हुए मुझे ऐसे प्रतीत हुआ कि शायद ये ऊर्जा की वजह से वो दोनों बैल अपने मालिक का बोझा लेकर जाने में सक्षम है। और एक पेंटिंग की इसमें मतलब खास बात है कि वो जो पेड़ों के ड्राइंग बनाते हैं ना, बहुत खूबसूरत बनाते हैं। ये अलग अलग पत्ते पेड़ों के, कभी लाइट ग्रीन होगा, डार्क ग्रीन होगा, ब्लू होगा, लाइट ब्लू, थोड़ा सा डार्क ब्लू। इसकी ये पेड़ों की शाखाएं वो इतनी खूबसूरती से बनाते हैं जैसे कि मानो कि हम वो एक्चुअल में वो जो पेड़ है वो देख रहे हैं, इतना वो सहजता से बना लेते। पीछे की पेड़ देखिए आप, और वो मर्ज कर देते हैं पेड़ों को, मतलब एक दूसरे में, और वो जो इफेक्ट आता है इससे बहुत खूबसूरत लगती है पेंटिंग। ये देखिए, ये नारियल का पेड़ होगा, ये आगे की ग्रास होगी, ग्रास पे जो पत्ते हैं वो भी आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से उन्होंने बनाया है। और जहाँ पे लाइट गिर रही है वहाँ पे एक अलग टोन है एक ग्रास का या इस पौधे का, और जहाँ पे शैडो है वहाँ पे अलग कलर स्कीम में उन्होंने दिखाया है। तो छोटी छोटी बातों को वो बहुत खूबसूरती से दिखाते हैं। और इस आगे की बैलगाड़ी को देखिए आप, और उसके पीछे या उसके पीछे की बैलगाड़ी, तो आगे के बैलों को या बैलगाड़ी को उन्होंने ज़्यादा महत्व देते हुए बहुत डिटेल्स में बनाया है। और पीछे के जो बैल होंगे या बैलगाड़ी या उस पर बैठे किसान होंगे, उनका ड्राइंग उन्होंने थोड़ा सा लाइटनेस में बनाया है, थोड़ा सा उनमें डिटेलिंग कम किया है। इस वजह से एक पर्सपेक्टिव वाला व्यू दिखाई देता है, एक डिस्टेंस दिखाई देता है आगे के बैलों से लेकर, आगे की बैलगाड़ी से लेकर पीछे की बैलगाड़ी तक। तो ये खास बात मुझे लगी। ओके, ठीक है, चलो आगे की पेंटिंग देखता हूँ। ये भी पेंटिंग मुझे बहुत पसंद आई। हाँ, हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ है जो बंजारों की ज़िंदगी जीते हैं। वो
एक गांव से लेकर दूसरे गांव तक ट्रैवल करते रहते हैं। आज इधर है तो कल किसी दूसरे गांव में, या फिर उसके बाद फिर दूसरे गांव में। तो मुझे लगता है कि दीपक पाटिल जी ने ऐसे ही एक फैमिली का ड्राइंग बनाया है, जो बैलगाड़ी पर बैठकर किसी दूसरे गांव जा रहे हैं। आप देख सकते हैं पीछे उनके कुछ बर्तन लगाए हुए हैं, कपड़ों की गठरिया पीछे बंधी हुई है, और 2 बच्चे बैठे हैं। उनके पास शायद उनके दादाजी होंगे। पीछे एक औरत, शायद लग रहा है कि कोई औरत बैठी है। आगे उन बच्चों के शायद पिताजी होंगे, जो अपने छोटे बच्चों के साथ बैलगाड़ी चला रहे हैं। तो बहुत खूबसूरती से उन्होंने ये बैलगाड़ी बनाई है। और बैलों को भी देखिए आप, जब किसान जो होते हैं ना, बैलों को बहुत खूबसूरती से सजाते हैं। आप देख सकते हैं कि उनके गले में घुंघरू का पट्टा पहना है, और सींग पर भी उन्होंने कुछ गोल्डन कलर का जो कोन लगाया होगा। बहुत अच्छे से दीपक पाटिल जी ने उसका ड्राइंग किया है। ये घुंघरू वाला भी ड्राइंग बहुत अच्छा किया है, और ये ऊपर वाला कोन का भी ड्राइंग। बैलों की एक्शन देख सकते हैं आप, अगर उसकी चलने वाले एक्शन, तो दीपक पाटिल जी बहुत खूबसूरती से बैल का ड्राइंग बनाते और हमेशा ही बनाते थे। अगर उनके पहले के ड्राइंग, जब वो स्कूल में, कॉलेज में पढ़ रहे थे, तब से आप देखोगे तो उनका ड्राइंग बनाने का तरीका बहुत ही खूबसूरत है। और एक खास बात ये है कि गांव के रास्ते जो होते हैं ना, वो मिट्टी से होते हैं, मिट्टी के बने हुए होते हैं। वो पक्के रास्ते तो आप ज़्यादा आपको दिखने को मिलेंगे ही नहीं। तो वहाँ पे धूल मिट्टी रहती है, तो उसको भी उन्होंने बहुत सहजता से, बहुत खूबसूरती से बनाया। आपने देख सकते हैं पीछे बैलगाड़ी और बैलों की वजह से जो धुआं पीछे उड़ रहा है, वो उन्होंने बहुत खूबसूरती से बनाया, और उसे पेड़ों में मर्ज कर दिया उन्होंने। और एक बात, मतलब हमेशा ही मुझे अच्छी बात लगती है, वो क्या पेड़ बनाने का 2 तरीका है। बहुत खूबसूरती से वो पेड़ बनाते हैं और ग्रास वगैरह बनाते हैं। ठीक है, चलो फिर आगे वाली पेंटिंग देखता हूँ। ये पेंटिंग भी एक ऐसे ही किसान फैमिली की पेंटिंग है। यहाँ पे पीछे देखिए एक औरत बैठी है, उनका शायद उनका छोटा बच्चा बैठा होगा पीछे, और किसान जो बैलगाड़ी चला है, तो जो किसान बैलगाड़ी चला है उस पर लाइट दिखाया है उन्होंने। और जो पीछे औरत और जो बच्चा बैठा है उस पर शार्ट दिखाई। जो बैलगाड़ी के ऊपर जो उन्होंने छत लगाई है, उसकी वजह से जो शैडो आ रही है, तो उससे क्या होता है, मतलब हमें देखने का एक नज़रिया बन जाता है वो, और बहुत खूबसूरत लगता है इस तरह का। और वो मतलब उनका पेंटिंग बनाने का जो नज़रिया है, जो बनाने का स्टाइल है, वो वही है। वो पहले से ही वो रियलिस्टिक स्टाइल में भी पेंटिंग बनाते आ रहे हैं। आप बैलों की जो ड्राइंग देख सकते हैं, बैलों के सींग, बैलों की जो आंखें देखिए आप, कितनी बहुत खूबसूरत आंखें बनाई हैं। बैलों के जो कान है, बैलों के जो कान होते हैं ना, अंदर से पिंक कलर के होते हैं। मतलब वो छोटी छोटी बातें भी वो इतनी खूबसूरती से बनाते हैं कि मतलब वो लाजवाब है। बहुत बहुत खूबसूरत उनकी पेंटिंग बनाने की जो शैली है, बहुत खूबसूरत है। बैलों की वो देखो, चलने वाले जो स्टाइल है उनको, बैल इस तरफ वाला बैल जिसके सींग बनाए हैं, उसकी भी आंखें देख सकते हैं आप, और उसके चलने की स्टाइल। मुझे ये बात लगती है कि जो इतना खूबसूरत मतलब वो बैलों के ड्राइंग बनाते हैं ना, तो मुझे शायद ये लगता है कि दीपक पाटिल जी खुद ही एक किसान परिवार से ही आए हैं, तो वो बैलों को बहुत अच्छी तरह से शायद समझते हैं। इस वजह से उनका ड्राइंग बनाने में उनको बहुत आसानी और बहुत खूबसूरती से बना पाते हो।
उनके परिवार से उनको ये जो उनको विरासत में ही मिला है, उस तरह का पेंटिंग बनाना कि वो महसूस करना अंदर से एक किसान की ज़िंदगी, तो उसके बैल होंगे। और हम जानते हैं बैल हमेशा ही किसान का सबसे अच्छा साथी रहा, मतलब हमेशा ही बैल खेतों में काम करना हो या खेतों से अनाज बाजार में लेकर जाना हो, तो सब जगह हर एक सुख या दुख में बैल हमेशा ही किसान का साथ देता है। यहाँ पे भी जो उन्होंने पेड़ों पौधों को जो ड्राइंग बनाया है, और ये पीछे वाला पेड़ जो लाइट ब्लू कलर से उन्होंने बनाया है, धुंधला दिखाई दे रहा है क्योंकि उन्होंने वो डिस्टेंस कवर करने के लिए उनको ये पर्सपेक्टिव दिखाने के लिए उन्होंने इस तरह से वो पेड़ बनाया है। और आप देख सकते हैं पीछे वैसे ही धूल उड़ रही है, जो हमेशा ही गांव के रास्ते को वो उस तरह को मतलब वो फीलिंग को वो दिखाते हैं कि अगर मिट्टी वाला रास्ता है तो किस तरह से वो दिखेगा या उस पर धूल कैसे उड़ रही होगी। तो वो बहुत खूबसूरत बनाते हैं इस तरह के, मुझे बहुत पसंद आते हैं बहुत। अगले पेंटिंग में चलता हूँ मैं। ये भी एक पेंटिंग और एक बात जो दीपक पाटिल जी के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि उनके पुराने पेंटिंग भी अगर आप देखोगे तो वो हमेशा ही पीपल के पेड़ बहुत अच्छे से बनाते हैं। उनको बहुत ज़्यादा पसंद है पीपल का पेड़ बना। उनके हर एक पेंटिंग में ज़्यादातर बहुत सारे पेंटिंग में उनके पीपल के पेड़ होते ही होते हैं, और वो बहुत खूबसूरती से बनाते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने जो पेड़ बनाया उन्होंने एक वायलेट कलर और ब्राउन और थोड़ा सा येलो ऑकर का जो कलर बनाकर जो मिक्स करके जो उन्होंने पेड़ को कलर से सजाया है, मतलब उसकी शैडो होगी या उसका लाइट होगा, उस पर हाईलाइट गिर रही हो तो किस तरह से दिखाई देता है। वो हर एक चीज़ को वो बहुत खूबसूरती से बनाते हैं। ऊपर भी देखिए उनकी पेड़ों की जो शाखाएं हैं, डालियां हैं, पेड़ों के ऊपर जो ग्रास का पत्तों का जो उन्होंने कलर स्कीम बनाया है, येलो ग्रीन, बहुत खूबसूरत बनाया है। और हमेशा ही उनका पेड़ बनाने का तरीका मुझे बहुत पसंद आता है। अगर आप मेरे पुराने पेंटिंग अगर आप देखोगे ना तो बहुत सारी सिमिलर है, उनके पेंटिंग से बहुत मिलती जुलती है। और यहाँ पे भी जो बैलगाड़ी यहाँ ये पेंटिंग जो है ये जहाँ पे आप देख सकते हैं बैलों को, आगे पानी है, कीचड़ है, तो शायद वो बैल है ना डर रहा है और डर की वजह से वो पीछे जाने की कोशिश कर रहा है। शायद वो देख रहा है कि आगे पानी है, कीचड़ है, शायद कितना बड़ा गड्ढा हो सकता है आगे, तो वो आगे जाना नहीं चाहता। आप उसकी जो गर्दन को देख सकते हैं किस तरह से उसने झुकाई है, और पीछे जाने के लिए वो पैर देखिए आप पीछे जा रहा है। उसकी पूरी मूवमेंट ही इस तरह से दिखाई देगी आपको कि वो डर रहा है आगे जाने के लिए। और ये वाला बैल भी जान चुका है और ये बैल भी जान चुका है, और इस वजह से वो एक तरफ दूसरी तरफ झुक रहा है और वो पीछे जाने की कोशिश कर रहा है वो भी। और आप देख सकते किसान भी ये जान चुका है। मैंने पहले भी बोला आपको कि किसान जो होता है वो बैल के हर रग रग से वाकिफ होता है, उसे पता होता है कि बैलों के मन में क्या चल रहा है। और इस वजह से वो जो किसान है वो इस बैल के पीठ के ऊपर थपथपा रहा है, उसे दिलासा दे रहा है कि चलो आगे चलो, कुछ नहीं होगा, हम निकल जाएंगे, ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो किसान भी जान चुका है कि बैल आगे नहीं जाना चाह रहा है, क्योंकि आगे पानी है, कीचड़ है, गड्ढा है, शायद वो बैल डर रहा है। तो और हर एक चीज़ वो जो बनाते हैं। अब बैलों की जो आंखें देख सकते हैं, दोनों
बैलों की आंखें देख सकते हैं। उन आंखों में वो झलक रहा है कि वो डर गए हैं और वो पीछे जा रहे हैं। तो उनके जो हाव भाव होते हैं बैलों के, वो भी बहुत खूबसूरती से वो बनाते हैं। पेड़ पौधे होंगे, ये छोटे छोटे ग्रास होगी, ये पानी का जो इफेक्ट उन्होंने बनाया है वो भी बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा है। कीचड़ दिख रहा है और थोड़ा सा पानी भी दिख रहा है, तो वो हर एक चीज को बहुत खूबसूरती से बनाते हैं। इस तरह की पेंटिंग मैं आपके सामने लेकर आना चाहता था। हालांकि दीपक पाटिल जी बस बैल या बैलगाड़ी के ऊपर ही या किसानों के ऊपर ही ड्राइंग बनाते, ऐसा कुछ नहीं है। उनके बहुत सारी अलग अलग सब्जेक्ट पे वो ड्राइंग बनाते। उन्होंने हाल ही में मुंबई के कुछ बेहतरीन बिल्डिंग्स है, मुंबई की जो पुरानी बिल्डिंग्स है उनके ऊपर भी उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे ड्राइंग बनाए हैं। मैं उनके वेबसाइट की लिंक और उनके फेसबुक की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ जाकर उनकी वेबसाइट पर जाकर आप देखोगे तो वो भी पेंटिंग्स, बहुत सारी खूबसूरत पेंटिंग उन्होंने बनाए हुए हैं। भारतीय संस्कृति के ऊपर भी उन्होंने भारतीय रिलीजन या भारतीय त्यौहार होंगे उसके ऊपर भी जो उन्होंने बहुत सारे अच्छी ड्राइंग बनाई है। शादी ब्याह होगी या दिवाली का त्यौहार होता है, हिंदू संस्कृति में जो अलग अलग त्यौहार आते हैं उनके ऊपर वो बहुत खूबसूरती से वो ड्राइंग बनाते हैं। अगर मुझे कभी मौका मिला तो मैं अगली बार उनके वो वाले ड्राइंग भी लेकर आऊँगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। अगली बार मैं ऐसे ही किसी आर्टिस्ट और उनके बेहतरीन ड्राइंग के साथ वापस आऊँगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए और शुक्रिया मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए। ऐसे बेहतरीन कलाकार और उनकी कलाकृतियों को मैं आपके सामने ज़रूर लेकर आऊँगा और मैं शुभकामनाएं देता हूँ दीपक पाटिल जी को कि उनके इस तरह के पेंटिंग वो हमेशा बनाते आ रहे हैं और आगे भी बनाते रहे। और जो उन्होंने हासिल किया है एक आर्टिस्ट के तौर पर, जो वो फेमस हुए हैं, पूरी दुनिया में मशहूर हुए हैं, तो ऐसे ही वो उनके ड्राइंग आगे भी वो बनाते रहे, अपने काम को और आगे तक लेकर जाए और दुनिया में अपनी जो अलग उन्होंने जो अलग पहचान बनाई है, एक छोटे से गांव से लेकर अभी वो फिलहाल तो खोपोली में रहते हैं, खोपोली कर्जत में रहते हैं, मुंबई के पास ही रहते हैं। तो वो भी बहुत खूबसूरत गाँव है और इसी वजह से उनको मतलब हमेशा ही इस तरह का ऐसे गाँव से लगाव था शायद कि उन्होंने सोचा है कि मैं कर्जत में या खोपोली में रहकर अपने ड्राइंग को बना सकता हूँ और आगे लेके जा सकता हूँ। और आप उनके अगर वो लैंडस्केप देखेंगे खोपोली के, तो वो भी बहुत खूबसूरत है, वाटर कलर में, एक्रिलिक, ऑयल में बनाए उन्होंने। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ और अगली बार मैं ज़रूर आपसे मिलूँगा किसी नए आर्टिस्ट और उनके पेंटिंग के बारे में आपसे रूबरू होगा। तो तब तक मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। थैंक यू सो मच।